मैं नहीं समझ पाता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि लोग कैसी अपनी विचारधारा में जी रहे हैं कि उन्हें देश की जो बात है और जो दुनिया की बात है उनसे बिल्कुल अलग-अलग अपने आप को देख कर जी रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जो ये अर्थ है, व्यवस्था जो चल रही है, ये सिर्फ़ अर्थ पे चल रही है। अर्थ माने लाभ है, रुपया, पैसा, धन, दौलत, जिनसे लोगों की आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं और लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये हो गया, वो हो गया। थोड़ी तो मेरे भीतर, मेरे घर में, मेरे आस-पास सहूलियत मिल पाई। लोग उस अर्थ के बारे में बात करते हैं। और जब देश की बात आती है, तो देश की बात आती है कि देश इन्हीं सब चीज़ों से आगे बढ़ता है और देश आगे बढ़ रहा है किस तरीके से, ये सब सिर्फ़ जीडीपी पे निर्भर कर रहा है। हर कोई जीडीपी की बात ही करता है, तरक्की की बात करता है। ये एक मेन बात है कि तरक्की और विकास हो रहा है देश की, इसी से देश की तुलना देशों के बीच में होती है। तो आज हमारा देश अगर आगे बढ़ रहा है, ये ज़्यादा शोर-शराबा से बातें उठाई जा रही हैं, तो वो सिर्फ़ अर्थ पे उठ रहा है, मुद्रा पे, लाभ पे, पैसा पे और इन सब चीज़ों का जुड़ा हुआ एक सबसे बड़े लोगों के सर्कल से जुड़ा हुआ है। और हमारे देश में एक और ज़िक्र चल रहा है कि बेरोज़गारी बहुत है और बेरोज़गारी के साथ-साथ युवा लोगों का पेपर भी लीक हो रहा है। अब पेपर लीक हो रहा है तो उसमें ये नहीं लोग सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति, वो आदमी, वो औरत, वो लड़की बेचारी कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल की होगी अपने करियर में, अपने साल 2 साल जो भी लगाई है, वो उसमें कितनी मेहनत की होगी, क्या-क्या सोच रही होगी, कहाँ से उसकी हौसला आया होगा, कहाँ से उसका रुपया पैसा आया होगा, न जाने किन-किन परिस्थितियों में उसने अपना सब कुछ दाँव पे लगा दिया, 2 साल लगा दिया और 2 साल के आखिरी एग्ज़ाम में उसका पेपर लीक हो जाता है, पेपर देने के बाद। वो सारे लोग एकदम बिल्कुल विफल हो जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग बच्चे एकदम विफल हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ 2 साल बीत गई और उन पे ज़रा-सा भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ना कोई उसका जवाब दे रहा है। और ये सरकार भी नहीं जवाब दे रही, सरकार के पास नौकरी नहीं है, तो सरकार जवाब कहाँ से देगी? सरकार चुप बैठी है, सरकार दूसरों से कुछ बुलवा रही है और वो दूसरों से जब बुलवा रही है और दूसरों से आपको लुभा रही है, तो इस पे तो मैं अभी थोड़ी मिनट में बाद में बात करता हूँ। पहले ये देखा जाए कि 2 साल अगर किसी की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे हो और सब कुछ लोग जान रहे हैं, फिर भी उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पा रहे हैं, कोई आपके प्रति कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी देश के लिए खतरे की बात है कि देश अर्थ से और युवा से चलता है। देश भारत जैसे देश में युवा सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा जवान लोगों का ये देश है और ये देश में युवा को सबसे ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा उन्हें काम की ज़रूरत है, वो कुछ भी सरकारी में ही काम ढूँढ रहे हैं, जो भी अपना पढ़ाई-लिखाई, समय, ऊर्जा जो भी संसाधन उसमें लगा रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनकी नौकरी लग जाए, वो थोड़ा-सा सहूलियत से जी लें। तो जब सहूलियत की बात आती है तो उसमें आ जाता है कि अर्थ, वही पैसे वाली बात की जब उसमें आ जाता है अर्थ, अर्थ से ही आप थोड़ा-सा विकसित कहलाते हो, थोड़ा-सा ठीक-ठाक जी लेते हो। तो अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे देता है या फिर मार देगा या फिर अपशब्द बोल देगा या फिर आपको 2-4 मिनट 1 घंटा बर्बाद कर देगा कहीं बुला के, आपको बोल देगा कि यहाँ पे आ जाओ और आप नहीं आओगे तो 10 गालियाँ सुनाएगा कि लेट कर दिया। माने उस हम सबकी ज़िंदगी में एक टाइम है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उस टाइम की हम कद्र करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो महत्वपूर्ण है, उस टाइम की हम कद्र करते हैं, उसके उसके कारण न जाने किन-किन से हम रूठ जाते हैं, किन-किन को हम मनाते हैं, सिर्फ़ वही टाइम की वजह से। और सोचिए आप कि किसी का 2 साल का टाइम अगर बीत जाए, 2 साल खराब हो जाए और कोई इसको खराब कर दे, तो इस पे कोई बोल नहीं पा रहा है। ये कितनी बड़ी भारत जैसे देश जहाँ पेपर लीक हो रहा है, उस पे कोई बात नहीं कर रहा है, तो इन क्रिकेटरों से, उन जवान युवाओं से और लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ कि पूछना चाहिए आपको कि ये जो एड दिखा रहे हैं क्रिकेटर, गुटखे का, कोल्ड ड्रिंक का, वगैरह-वगैरह का जो भी दिखा रहे हैं, ड्रीम इलेवन का बहुत प्रचार कर रहे हैं, ये उन सब चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं जो बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है। आपकी और छोटे लोगों की मुद्दा तो ये उठाते नहीं, इनकी ज़ुबान पर भी नहीं आता है कि ये उठाएँ और आपके हक में कोई भी बात ये करें। आवाज़ उठाएँ आपके प्रति, आपको एक ढेले का भी नहीं समझते और आप कितने बड़े तीस-मार खान समझते हो अपने आप को। आप देखते हो उसको तो ऐसे हाय हाय मेरे तरफ देख लो भाई, हाय हेलो करोगे, एक दफ़े मेरे तरफ नज़र उठा के देख लो मैं तर जाऊँ। मेरी ज़िंदगी में बस यही कामना है कि मुझे एक बार आप देख लो
उन क्रिकेटरों के प्रति आपका यही रवैया है कि एक दफ़े वो मुझे देख ले और मैं एकदम बिल्कुल तर जाऊँ। ना मुझे बेरोज़गारी से कोई मतलब है और ना मेरे दिक्कत कोई परेशानी है, मैं तो बस आपको ही देखने आया था और आपको देख लूँगा, चाहे आप ही मेरे को देख लो, हाय कर दो, हाथ मिला लो, मैं एकदम बिल्कुल तर जाऊँगा। आप इतने गिरे हुए हैसियत से उसके सामने जाते हो, तो वो लोग आपको एक ढेले का भी नहीं समझते हैं। आपके जो पेपर लीक हुआ है, उसपे वो बोला है, कुछ बोलते हैं सब। बेरोज़गारी पे कभी उनको सवाल उठाते हुए देखते हो? उनसे कोई मतलब ही नहीं है, उनका सारा पैसा जो आ रहा है, वो बड़े लोगों से आ रहा है, जिसका उनका प्रचार कर रहे हैं। आपका क्या हो रहा है? और आपको आप विरोध ना कर पाओ, इस चलते वो लोग क्रिकेट दिखा रहे हैं। उनकी कभी-कभी देखते होंगे आपकी टिकटें कम सस्ता हो जाती हैं ताकि और ज़्यादा लोग आ जाएँ। और ये सब ऐसे नहीं होता है कि जिसका इसका सब गणित लगाया हुआ होता है, कि इस क्षेत्र के इतने जनता है, इतने नौजवान हैं और सबसे ज़्यादा नौजवान को ही पसंद है क्रिकेट। वही ज़्यादा शोर-शराबा, ज़्यादा ऊर्जा के साथ वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। तो कभी क्रिकेट का जो टिकट होता है वहाँ पे बैठने के लिए उसको कम या ज़्यादा किया जाता है। वो भी इसी पे निर्भर करता है कि अर्थ कैसे चल रहा है, अर्थ क्या है, अर्थ किस तरह रख रहा है। तो वो लोग तो इतनी बहुत कुछ ऐसी साजिशें रच रहे हैं, ऐसी साजिश रचे हैं, जो आदमी विरोध ना कर पाए, कुछ बोल ना पाए, उसको एक नशे की तरह बोल दो, ताकि वो इसी पे चलता रहे, वो कभी आवाज़ ना उठा पाए, उसको कभी खुशी मिलता रहे, कभी गम मिलता रहे, लेकिन खुशी उसको ऐसा दे दो कि लगे कि सब लोग खुश हैं, तो वो क्यों दुखी है, वो क्यों परेशान, वो क्यों कुछ करेगा, वो क्यों विरोध करेगा जब सब लोग ठीक-ठाक हैं। तो उसको ऐसे बता दिया जो कुछ नहीं बोल पाता है। नहीं तो इन आप लोगों को तो क्रिकेटरों से ये सवाल उठाना चाहिए कि आप ये इस बात पे क्यों नहीं बोले, इसका ऐड क्यों नहीं कर रहे? अरे नहीं ऐड कर रहे हो तो कम से कम घर से ही विरोध कर दो, आपको तो सुनने वाले बड़े-बड़े लोग हिल जाएँगे, लेकिन वो लोग नहीं करेंगे। वो लोग उनका करेंगे जिनका पैसा ले रहे हैं और जिनका पैसा ले रहे हैं, वो अपना पूरा बेगौती कागज़द पूरी कार्रवाई के साथ पहुँचते हैं वहाँ पे कि ताकि मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट ना आए। किसी भी प्रकार का मैं बिल्कुल कानूनी काम कर रहा हूँ। घूस दे देंगे, पैसे दे देंगे, जीएसटी कट जाता है, न जाने क्या-क्या हो जाता है, पर आपके हक की कोई बात नहीं करता। तो ये है देश के लोगों का हाल कि बिल्कुल नहीं सवाल उठाना चाहते हैं, बिल्कुल अंधे की तरह किसी को भी फ़ॉलो कर रहे हैं, किसी को भी कुछ भी कर रहे हैं। यही उनके देवता बन गए हैं, यही उनके भगवान बन गए हैं, यही उनके सेलिब्रिटी बन गए हैं। वो लोग नहीं सोच रहे हैं कि क्या ये लोग हैं, ये लोग हैं, वो लोग नहीं हमारे बारे में कोई फ़िक्र कर रहे हैं। पर हम लोग देख लो कैसे लोग हैं। तलवे चाटने को मिल जाए तो तलवे भी चाट लेंगे सिर्फ़ फ़ोटो खिंचाने के लिए, इतना ही है हमारी हैसियत उन लोगों के सामने, जिनके नज़रों में कभी होना नहीं चाहिए था हमें, लेकिन होना पड़ता है, देख लो कैसे। अगर वीडियो में कुछ आपको समझ आया तो ज़रूर बताना और सोचना ज़रूर, ये बहुत गंभीर विषय है। इसकी गहराई में आप जाओगे तो आप अपने आप को इतना अकेला पाओगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो इस झंझट से बचना चाहते हो तो सबसे पहले उनके ऊपर टूटो जो तुम्हारे हक की बात नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर मत टूटो जो तुम्हारे हक के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। जो हक की बात नहीं कर रहे हैं, उन पे ऊपर टूटो।